से बैठ जाए। पीठ टेढ़ी सीधी, आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कुराहट। लंबी गहरी सांसें लें और धीरे धीरे जाने दें। ओंकार के लिए सांस लेंगे। गुरुदेव का आवाहन करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। और एक निश्चिंता के भाव के साथ मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोलें। तो आज 12वां अध्याय है। 12वें अध्याय को देखते। तो महादेव जी कहते हैं, पार्वती दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक नगर है जो सब प्रकार से सुखों का आधार है, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग है। रुद्र गया भी वही है। वह एक विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब ओर महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में गया और वहां स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया लक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक स्तवन करना प्रारंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि, पालन और संहार करती है, उस जगन माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के सहारे उसी के आदेश के अनुसार परमेष्ठी ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं, उस सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। कमले, योगीजन तुम्हारे चरण कमलों का चिंतन करते हैं। कमलालये, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रियों गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम परासंवित रूपणी हो, परम ज्ञान रूपणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतर रहित, आतंक शून्य
आलम्बहीन तथा निरामय है। देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है, जो षट चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के 12 स्थानों में विहार करती हैं। अनाहत ध्वनि, बिंदु, नाद और कला ये जिनके स्वरूप हैं, उन माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को बहाया करती हो। तुम ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण करती हो। अंबिके, तुम ही ब्राह्मी, वैष्णवी तथा माहेश्वरी शक्ति हो। वाराही, महालक्ष्मी, नारसिंही, ऐन्द्री, कौमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगन माता, सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम्ही हो। परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजपुत्र बोला, माँ, मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध यज्ञ नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे दैव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गवामी हो गए। इसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया। उसकी खोज में मैंने बहुत लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता न पाकर जब खाली हाथ लौट आए हैं, तब मैं सब ऋतुज्ञों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके, तभी मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली जगत जननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय करो। भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर गए जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माताजी ने यहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यूँ कहकर मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर-थर काँपते हुए वहाँ उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चित हुआ था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यत्र पहुंचा दिया है, उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने पर यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। उसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्रह्मन, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देवयोग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो, जहाँ यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं, चले। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहाँ जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे शव के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्मस्वरूप आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन देने वाले ब्राह्मणों को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको ये अलौकिक सिद्धि प्राप्त हुई है? उनके योग कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली है, जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन ब्रह्मर्षि से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके महात्म्य से उन सब की सद्गति हो गई। दूसरे दूसरे जीव भी उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। तो
आज तो भाई जादू का पिटारा मिल गया हम लोगों को। सिर्फ 20 श्लोक है 12वें अध्याय में। ज़्यादातर लोग तो पूरा याद करके बैठते हैं, हमसे याद ज़्यादा होता नहीं, कोशिश करी थी थोड़ी बहुत। शुरुआत इसी 12वें अध्याय से हम लोगों ने करी थी 3 साल पहले। जो लोग जुड़े हैं उन्हें याद होगा, 3 साल पहले 12वां अध्याय हमने शुरू में 2-3 बार पढ़ा था, उसके बाद फिर बदले थे। आज की कथा का तो सार था लक्ष्मी जी की स्तुति। बहुत सुंदर स्तुति की है राजकुमार ने, बाकी तो चमत्कार किए हैं। हाँ, 12वां अध्याय की अगर समरी देखें, 12वां अध्याय कब का है? जब अर्जुन पूरी तरह शांत हो चुका है, उसका जो मन का रोग था लगभग दूर हो गया है, अब वो रिलैक्स है और उसने भगवान का वो रूप देख लिया है, सबको मरते बोलते देख लिया है, तो वो अब उसे ये टेंशन नहीं है कि युद्ध का क्या होगा क्या नहीं होगा। अब वो अपने मन के जो प्रश्न हैं वो दूर कर रहा है। भगवान एक बहुत अच्छे गुरु के रूप में उसे मिल गए और वो उनसे अपने मन के जो भी उसके क्या कहते हैं डाउट है, संदेह है, वो सब उनको दूर कर रहा है। तो उसने इस अध्याय का प्रारंभ किया है कि भगवान से पूछता है कि साकार और निराकार किसकी उपासना श्रेष्ठ है। काफ़ी बड़ा प्रश्न है, हम लोग सबके मन में रहता है। तो भगवान ने इसका उत्तर देते हुए कहा कि साकार और निराकार दोनों की ही उपासना से तुम मुझे प्राप्त करोगे। पहले तो ये क्लियर कर दिया, ऐसा नहीं है कि किसी की उपासना से कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, दोनों से ही मुझे प्राप्त करोगे। लेकिन साकार उपासना सरल है, इसलिए मुझे आसानी से प्राप्त कर लोगे। निराकार उपासना कठिन है, उसको पाने उसमें चलने के लिए कई सारी मुश्किलें आती हैं। अब क्यों मुश्किलें आती हैं उसका कारण उन्होंने वो भी बताया। उन्होंने कहा कि निराकार उपासना में जो हम अभी देहाभिमानी लोग हैं, जिनको अभी ये है कि मैं शरीर हूँ, उनको दिक्कत आएगी। अगर जिन्होंने पहले मान लिया है कि मैं शरीर नहीं हूँ, वो निराकार उपासना आसानी से कर सकते, उन्हें कोई समस्या नहीं आएगी। तो उसमें और उन्होंने बताया, श्लोक में बड़ा अच्छा से बताया कि जितेंद्रिय हो, सब में समता रखे, सबका हित चाहे, ऐसा प्राणी निराकार उपासना के लिए उचित होता है एक तरह से। जैसे अभी मैं थोड़ी सी बात बताऊं कि रामकृष्ण परमहंस के बहुत से शिष्य थे, उन्होंने निराकार उपासना किसी को नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ विवेकानंद जी को दी, क्योंकि और कोई उस अवस्था में था ही नहीं कि जिसको वो निराकार उपासना देते और वो सह भी पाता। विवेकानंद जी तक को बहुत मुश्किलें आई, जितनी थोड़ी स्टोरी आपने पढ़ी होगी किसी ने तो, कि उनके घर में कितनी गरीबी आ गई थी और उनके घर वालों को खाने पीने तक की मुश्किलें हो गई थी। फिर भगवान से प्रार्थना करी उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से कि, तो वो कथा है ना कि काली माता के पास जाते हैं, लेकिन वो बार बार फिर ऐसे ही लौटाते खाली हाथ। तो फिर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे घर वालों के खाने कपड़े का आजीवन जुगाड़ हो जाएगा, तुम उसकी चिंता ना करो। खाने कपड़े का, लालच का नहीं उन्होंने कुछ इंतजाम किया, बस ज़रूरत भर का खाने को मिल जाएगा, ज़रूरत भर के कपड़े मिल जाएंगे। घर उनके घर में मतलब उनका पहले से पिताजी ने बना रखा था, इतना इंतजाम कर दिया। तो ये कथा खैर, फिर तो 12वें अध्याय में हम लोग आ जाते हैं वापस। तो एक प्रश्न ये दूर पहले किया, फिर उसके बाद भगवान ने बताया कि मुझे जो साकार और निराकार की कहानी हो गई, उसके बाद फिर भगवान अपने आप से बता रहे हैं कि स्टेप्स बता रहे हैं कि आसान से कैसे मुझे पा सकते हो। तो सबसे पहला उन्होंने बताया क्या कि मेरा ध्यान करो, मुझे मिल जाएगा, मैं मिल जाऊंगा तुमको आराम से। तो भाई सवाल होता है कि ध्यान नहीं कर पाते जो लोग, उनका क्या करें। तो ध्यान जो नहीं कर सकता तो उनको उन्होंने बोला कि अभ्यास करो।
मतलब कुछ लोग होते हैं उनको पहली बार में ध्यान सिखाया गया, सीधे ध्यान लग गया उनको, उस ध्यान में वो टिक गए। लेकिन जन साधारण की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो पहले बार ध्यान की बात करें और सीधे गहरे ध्यान में चले जाए, ऐसा नहीं होता है। तो उनको लिए उन्होंने बताया अभ्यास करो। तो अभ्यास किस चीज़ का करना है? अभ्यास बहुत सारी चीज़ों का अलग अलग तरह से कर सकते हैं। जैसे भगवान की अभी हम लोग कथा सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, श्वासों पे ध्यान देना, जो अलग अलग बहुत सारी चीज़ों का अभ्यास हम थोड़ा 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 अलग अलग तरह से करते रहेंगे तो धीरे धीरे एक हमारा अभ्यास एक मजबूत हो जाएगा, फिर हमारे ध्यान में प्रवेश हो जाएगा। फिर कुछ लोग कहें कि भाई हमसे ध्यान भी नहीं होता है, अभ्यास भी नहीं होता है, अब क्या करें? तो भगवान ने कहा कि तब क्या करो ना कि जो काम करते हो ना वो मेरे लिए करते रहो, जो भी काम कर रहे हो मेरे लिए करो। अब ये भी है, कहने को तो बड़ा आसान है कि भाई जो काम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, खाना बनाया तो भगवान के लिए, खाना खाया तो भगवान के लिए, नहाए तो भगवान के लिए, घूमे तो भगवान के लिए, बाजार गए तो भगवान के लिए, ऑफिस में गए तो भगवान के लिए। लेकिन ये मन से नहीं हो पाता है, बाहर से बोल देना और मन से करने में अंतर होता है। तो वो जो नहीं हो पा रहा है वो भी मुश्किल है। तो फिर भगवान कहते हैं कि भाई तुमसे अगर कुछ नहीं होता है ना तो सबसे आसान उपाय बता रहा हूँ कि क्या कर सकते हो। क्या करो? जो भी कर्म कर रहे हो करते रहो, लड़ाई झगड़ा मार पीट हल्ला उल्ला जो करना है करो, लेकिन उसका जो भी फल है वो मुझे दे। करो तुम, फल मुझे दे दो। तो अब फल ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़ाई झगड़े का फल दे दिया कि भाई चोरी करके लाए और भगवान को कह दिया तुम्हारा और खाए पिए खुद ढंग से। नहीं, जो भी अच्छा और बुरा जो भी है, अगर तुमने कोई पुण्य का काम किया है, कोई अच्छा काम किया है जिसका फल तुम्हें मिलेगा तो वो भी भगवान को दे देना। सारे कर्मों के फल का त्याग, ये करने को कहा है। आखिरी चीज़ सबसे आसान उन्होंने बताया, जो मर्जी करो, जैसे जीना है जियो, सिर्फ सारे कर्मों का फल मुझे दे दो। बस इतना कर दिया, तत्काल उन्होंने कहा इंस्टेंटेनियस शांति मिल जाएगी। यही लिखा है, त्यागात शांति अनंतरम, ये श्लोक का है। तो अब यहाँ तक बात हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि श्रेष्ठता बताई कि कौन श्रेष्ठ है कैसे करके। तो उन्होंने बोला कि जो अभ्यास करते हैं लोग उनसे श्रेष्ठ है ज्ञानी, मतलब जिन्हें पता है जी। ज्ञानी का मतलब वो नहीं जिसने पा लिया है भगवान को। यहाँ ज्ञानी का अर्थ है जो मतलब इन्फॉर्मेशन जिसे रखता जो है, शास्त्र पढ़े हुए हैं जिसने, वो। तो उन्होंने कहा जो अभ्यास कर रहे हैं लोग, अभी शुरू करा है उन्होंने, उनसे बेहतर है स्थिति उसकी जो ज्ञानी है। फिर कहा कि ज्ञानी से बेहतर है स्थिति उसकी जो ध्यानी है, जो ध्यान करता है। शास्त्र जानने से अच्छा है भगवान मानते हैं उसको जो ध्यान करने वाला। लेकिन कहते हैं कि ध्यान करने वाले से भी अच्छी स्थिति उसकी है जो कर्म फलों का त्याग कर सकता है। ये सबसे ऊंची अवस्था है भगवान के हिसाब से, कि जो कर्म फल का त्याग करते हैं। ऐसे करके उन्होंने कंपेरिजन का एक श्लोक बनाया। फिर इसके बाद भगवान ने भक्त के लक्षण बताए। भक्त के लक्षण क्या बताए? तो जितनी भी अच्छी बातें हम सोच सकते हैं वो भक्त के लक्षण। वो हमेशा प्रसन्न रहेगा, वो बिना बात के खुश रहेगा, किसी बात से किसी से ना उसको नाराज़गी है ना किसी बात से प्रसन्नता है। ऐसे किसी मतलब किसी दूसरे के काम से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कोई उसको गाली दे के जाए या किसी कोई उसकी आरती उतार के जाए तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो बिना बात के ना परेशान होता है ना करता है किसी को, कि कोई किसी ने कुछ कह दिया तो हम परेशान हो गए, या किसी को कुछ कह दे ऐसा कहता भी नहीं है कि कोई दूसरा परेशान हो। ऐसे करके मेन जो इन पूरे उसमें भक्तों के लक्षणों में जो मुख्य बात भगवान कहना चाह रहे हैं कि वो समता में रहता है, कि उसका मन हिलता डुलता ज़्यादा नहीं है। जिसे कहते हैं ना शीत की ठंडी गर्मी में बराबर सब एक से स्थिति रहती है, उसको समता का है। फिर उसमें और कुछ लक्षण है, अनिकेत है एक शब्द है कि उसको अपने घर से कोई ज़्यादा लगाव नहीं होता। घर का मतलब हाउस अंग्रेजी में कहते हैं ना, मकान, उससे कोई लगाव नहीं हो ज़्यादा होता है। जहाँ मैं रहने को मिल जाए वहाँ रहता है आराम से। कोई ऐसे नहीं उसे कई घर बनाने, या
जंगल में भी रह सकता है। फिर उसके बाद ऐसे भगवान ने कई सारे बताए जो अच्छे अच्छे गुण हैं, जो भी भक्तों के सबको पता ही है। वो सारे गुणों वाला जो है वो भगवान को प्रिय है। और फिर आखिरी श्लोक में ये बोला कि जो भी ये सारे जो हमने अभी ऊपर बात की है, वो सारी चीज़ों को जो समझता है, जो उसको अपने जीवन में उतारता है, उसको मैं प्राप्त हो जाता हूँ। ठीक। तो इन्होंने कई विधियाँ बताई थी जो कि भगवान ने ऊपर भक्ति की। अब एक आप लोगों से सवाल है, इस अध्याय को कहते हैं भक्ति योग, और भगवान ने बोला कर्म फल त्याग सबसे ऊंची अवस्था है। ये भक्ति कैसे है, ये कोई समझाएगा कि कर्म फल त्याग भक्ति है तो कैसे? आज हमें ज्ञान प्राप्त हुआ तो हम बताएंगे अपने हिसाब से, लेकिन तो पहले ज्ञानी लोग, आप लोग कुछ बताएं। उसमें राग द्वेष नहीं है, उसमें फल से वो राग द्वेष से हट जा रहा है। फल मिल रहा है उसको कर्म का, उसको या तो राग होगा या द्वेष होगा। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो द्वेष हो जाएगा। तो वो उससे परे चला गया। गुड, अच्छा सोचा। भक्ति कैसे? ये तो ज्ञानी की अवस्था हो गई ना। ये नहीं पता। नहीं, अच्छा ट्राई किया, बहुत सही है। आंसर लगभग आसपास ही है जो मुझे समझ में आया। मैं नहीं बोल रहा हूँ तुम्हारा गलत या सही की बात नहीं हो रही है। एक मैं भाई, इसमें प्रेम कैसे है? भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब प्रेम होता है ना। प्रेम उसमें ऐसे प्रेम है कि उसको मतलब उसको अच्छा बुरा कुछ नहीं लग रहा है। जैसे आपको एक स्टोरी मैं समझ रहा हूँ शायद, वो सब कुछ भगवान को अर्पण कर दे रहा है। अच्छा भी लग रहा है वो भी उस अर्पण कर दे रहा है, बुरा लग रहा है वो भी अर्पण, सब उससे अर्पण नहीं करने को कहा भगवान ने, अपने कर्मों के फल का त्याग करने को कहा है। कर्म फल त्याग दो, मुझे नहीं चाहिए। ये नहीं बोल रहे कि तुम ले लो, वो बोल रहे हैं कर्म फल का त्याग कर दो। देखो, बुरे कर्म फल का त्याग तो इंस्टेंटेनियसली कोई भी कर सकता है, बहुत ही चीज़। अगर मान लो अभी बोले कि जो भी हम लोग कर रहे हैं इसका फल ये मिलेगा कि सबकी अगले ही संडे से सबकी बुकिंग है बैकुंठ की, और फिर थोड़ी देर बाद बोले कि ये कर्म फल त्यागना है, तब कैसी दिक्कत आएगी? या फिर धरती के लोग तो बोले कि भैया अगला जो मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री बनना है वो तुम्हारा ही नंबर है। कर्मफल त्यागना है। या अंबानी के घर में जो बच्चा पैदा होने वाला है वो जीव ढूंढा जा रहा है, और अगर ये वाला पाठ कर लोगे तो तुम्हें ही भेज दिया जाएगा। ये कर्मफल त्यागना है, ये त्याग समझ में आएगा। देखो, मैं जो समझाऊँ मैं शेयर करता हूँ। अब मुझे नहीं मालूम मेरा सही है गलत, ये भी है। देखो, अपने मैं भाव बता रहा हूँ। हम त्याग कब करते हैं और किसके लिए कर पाते हैं? जिससे प्रेम नहीं है उसके लिए त्याग करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत साधारण सा एग्जांपल बता रहे हैं। ट्रेन में बैठे हैं हम लोग, हमारा रिजर्वेशन है, सीट पे हम अपना पसरे हुए हैं। जो दूसरा आदमी आया उसका भी रिजर्वेशन है, मिडिल वाली सीट पे है, तो हमें वो अखरने लगता है कि कहाँ से आ गया। त्याग भी वहाँ, मतलब उसको हक देने में भी हमें तकलीफ होने लगती है। सबके मन की स्थिति बता रहे हैं, ठीक है। अब वो तो हो गया। अब लेकिन ये सोचो कि अभी तुम जा रहे हो और अचानक से मैं पहुंच जाऊँ वहाँ पर, और वहाँ पे सीट भरी हुई है, ठीक है, सब तीनों लोग बैठे हो, लेकिन मैं बैठूँ और मैं कहूँ मेरा रिजर्वेशन नहीं है, तो मुझे बिठा लोगे क्या? तो बिठा लोगे क्या? तुम कहोगे नहीं, मैं अपनी सीट दे देता हूँ, मैं खड़ा हो जा रहा हूँ, बैठ जाओ। क्यों कर पा रहे हो ये त्याग हो रहा है। त्याग के पीछे हमेशा प्रेम छुपा होता है। बिना प्रेम के त्याग संभव नहीं है। त्याग, प्रेम का दूसरा नाम ही त्याग है, या त्याग का दूसरा नाम ही प्रेम। इसीलिए भगवान ने कहा कि कर्म फल त्याग। अब बड़े से बड़ा
चाहे जितना, अगर छोटा बच्चा कोई या उनका छोटा का बड़ा बच्चा बीमार हो और माँ को बोल दे कोई डॉक्टर कि तुम चाहे जितना बड़ा त्याग के लिए बोल दिया जाए कि तुमको ये आजीवन तुम ये नहीं खाना, वो मत करना, जैसा करना, माँ तुरंत राजी हो जाती है, हाँ जी हम नहीं करेंगे, बच्चा ठीक हो जाए। क्यों? क्योंकि प्रेम है और कोई कारण नहीं है। तो त्याग हम लोग ऐसे समझ नहीं पाते हैं कि त्याग को भक्ति से कैसे जुड़ा है। सबसे बड़ी भक्ति ही है त्याग, मतलब भक्ति नहीं होगी तो त्याग हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए ये भक्ति योग का की ऊंचाई है कि कर्मफल त्याग, और आसान है जैसे, क्योंकि कर्मफल त्याग करने के लिए कोई मेहनत प्रोसेस तो है नहीं, जैसे ही आया हमने त्याग दिया, हमें नहीं चाहिए, बस इतना ही भाव करना है कि हमें नहीं चाहिए। तो कितना समय लगा ये सोचने में कि मुझे नहीं चाहिए, एक क्षण भी नहीं लगा, और उसी क्षण शांति भी मन में आ गई। ऐसे सोचो, इसको बहुत छोटे लेवल पर देखा जाए, ये तो ऊंची बात होगी, एकदम सहज भाव सोचो कि घर में जब बच्चे थे हम लोग और भाई बहनों के बीच में मान लो कि कोई खाने की चीज़ के लिए भाई आम आए घर में और तुमने 2 आम पहले ही खा लिया, आखिरी में 1 आम बचा है, उसके लिए भाई बहन में झगड़ा हो रहा है, तो अब कौन उसको छोड़ने को तैयार होता है? वही मन की शांति पाएगा, क्या ठीक है चलो तुम ही खा लो। जो वो भाव कहाँ से आता है, वो उसको तुरंत शांति भी मिल जाती। जो ये बोला ना कि शांति, भगवान ने बोला कि त्यागात शांति अनंतरम, अनंतर मतलब तुरंत, देर नहीं लग रही, कोई अंतर नहीं है, अनंतर त्याग की शांति पाते, त्याग से शांति तुरंत मिल जाती। ये कुछ अगर बात जमी हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब बताओ, और कोई प्रश्न हो इससे रिलेटेड आगे बात ये आपने ये कहा था कि निराकार की पूजा वही कर सकता है जो शरीर से परे हो। हाँ, नहीं परे नहीं हो, मतलब जिसको देहाभिमान ना हो। भगवान ने बोला है कि जिसको देहाभिमान होगा, जो अपने आप को शरीर मानेगा, उसको निराकार की पूजा करने में कठिनाइयाँ आती हैं। कठिनाइयाँ आती है ना। उसका एग्जाम्पल दिया है गुरुजी ने कि अभी देखो ना, जितने धर्म निराकारवादी हैं वो आपस में लड़ मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आम जनता तो देहाभिमान से परे नहीं है ना। समझ गया। ठीक है, तो लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, जो लोग ग्रंथ पढ़ते हैं जैसे बाइबल पढ़ते हैं, तो वो निराकार में आते हैं कि आकार में आते हैं? मैं समझा नहीं। बाइबल पढ़ते हैं और क्या? जैसे सिखों में ग्रंथ पढ़ते हैं अपने ये लोग, सिखों में, तो ये इनकी मूर्ति नहीं होती, मूर्ति पूजा नहीं होती। हम लोगों की तो मूर्ति पूजा भी है, तो ये निराकार में आएंगे कि आकार में आएंगे? सगुण साकार में। ये जो सिखों की भी स्थिति है वो भी सगुण साकार वाली है। क्यों? क्योंकि वो गुरु नानक देव जी की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, गुरु के रूप में, और वहाँ पे ग्रंथ साहब जो हैं उनको गुरु मान के पूजा की जाती है। तो एक रूप को रख के मान के पूजा करते हैं, इसलिए है। क्रिश्चियन में भी वो उनके जो आम जनता है वो ईसा मसीह को देख के भगवान की तरह पूजती है, तो उनकी भी मूर्ति पूजा ही एक तरह की है। लेकिन केवल और केवल मुस्लिम धर्म है, और कुछ और धर्म एक आध लोग में, जो बौद्ध धर्म है, जैसे बौद्ध धर्म में जो निराकारवादी था, लेकिन अब बुद्ध की मूर्ति लगा के वो पूजा करने लगे, वो अलग बात है। जो अभी जितने धर्म है उनमें सबसे ज़्यादा प्योरिटी से जो निराकार को मानते हैं वो मुस्लिम है। बाकी सब लोग आधे अधूरे निराकार को मानते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा परेशान भी है, वो आपको पता है। अगर निराकार होते हैं हम निराकार, अगर हम जैसे हमको बोले निराकार की पूजा करो, तो हमारा जो ध्यान है वो हम अपने किस चीज पे रखेंगे? जैसे अभी तो हमारे सामने मूर्ति है, हम पूजा कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में आपको ध्यान सिर्फ और सिर्फ, और अगर हम मूर्ति की पूजा, संवेदनाओं पे रखना पड़ता है, एक ऊर्जा पे रखना पड़ता है, एक भाव पे रखना पड़ता है कि भगवान है, बस। कैसा है, क्या रूप है, उस पर नहीं रखना है, केवल भगवान है, वो शक्ति है, उस शक्ति पे ध्यान करा जाता है।
उसके आप बड़ा देखिए। मुश्किल है ध्यान एक टिकाना एक हाँ, जगह पे। इसीलिए तो उन्होंने, भगवान ने बोला कठिन है। भगवान ने खुद ही बोला मार्ग कठिन है, हर किसी के बस का नहीं है। उसको जितेंद्रिय पहले होना पड़ेगा। अब जितेंद्रिय पहले ही हो गए तो फिर मतलब हम लोग तो उस अवस्था में है ना कि कुछ नहीं, सब उल्टे पुल्टे काम भी करते जाएंगे, लेकिन हमें मुक्ति भी चाहिए। तो उन्होंने वही उपाय बताया है कि भाई सब छोड़ दो, साफ बोल दो कि भाई हमारी लॉटरी लगे तो भी तुम ले लो, और हमें जेल हो तो भी तुम ले लो, बस। तब वो कहेंगे हाँ ठीक है, फिर हमें एंट्री देंगे। तो मैं तैयार हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हमने ज़्यादा काम जेल वाले किए हैं, लॉटरी वाले कम किए हैं, तो हमारा तो सौदा अच्छा ही है। नहीं, अगर हम कोई गलत काम भी करते हैं, अच्छा भी करते हैं, हाँ तो हम भगवान को कह देते, देख भैया हमने ये गलत काम किया है, हम तो तेरे पे छोड़ रहे हैं, तू जाने तेरा काम जाने, हमारे तो मुंह से गाली निकल गई। तो भगवान क्या सोचेंगे अब? हाँ, तो बस बढ़िया, भगवान का वेरी गुड, आगे बढ़ो। अब देखिए, जब छोड़ त्याग देने का मतलब क्या है ना, उसको बार बार याद नहीं। जैसे गुरुजी क्या बोलते हैं, अगर आपने ध्यान से सुना होगा गुरुजी को, गुरुजी कहते हैं तुम अपने सारी परेशानियां, दुख तकलीफें जो भी है मुझे दे दो, लेकिन वापस मांगना नहीं, वो मिलेगी नहीं। मुझे दे दो। हम लोग गलती रहती कि हम ढंग से दे ही नहीं पाते। ढंग से देना मतलब, त्याग का मतलब क्या है, एक बार दे दिया आपने तो बस दोबारा आप कैसे उसको लोगे, वो चीज़ नहीं। लेकिन अगर मन में विचार आ रहा है, इसका मतलब आप दे नहीं पाए थे। हाँ, तो देने का मतलब ही यही होता है कि दोबारा विचार ही नहीं आएगा उसका। वो जो, जैसे बच्चा है, बच्चा अगर बाहर मार पिटाई करके भी आए, छोटा बच्चा, और एक बार माँ की गोदी में बैठ गया, फिर उसे कोई डर नहीं है, फिर उसको उसको मालूम है कि दुनिया का कोई भी आदमी मेरा कुछ नहीं कर सकता, इस भाव से वो बैठता है। तो वो भाव चाहिए, सेफ हूँ और मैं। कुछ नहीं, इतनी इतनी निश्चिंता चाहिए कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, हाँ, मेरा। तो वो जो चीज़ है ना कि वो पूरी तरह से उसने अपना त्याग दिया कि हाँ, जो अच्छा है तो तुम्हारा, बुरा है तो तुम्हारा। ये जो पार्ट है, इस बात को समझना, यही तभी भक्ति योग है, इसीलिए इसको भक्ति योग बोला गया है कि बात को उसकी भक्ति के पीछे क्या चल रहा है वो समझाया है इस अध्याय में। खुल के बात ही नहीं की। मैं कई बार सोचता था कि इस पूरे में भक्त के लक्षण बता दिए और प्रोसेस में भक्ति बताई नहीं कि भक्ति करनी कैसे, और भक्ति योग हो गया। लेकिन बाद में समझ में आया कि ये कर्म त्याग ही यही तो भक्ति है सबसे बड़ी। कर्म फल त्याग, कर्म त्याग नहीं, कर्म फल त्याग। कर्म त्याग संन्यास है, वो ज्ञानी हो गए। तो कर्म फल त्याग ये भक्ति। ठीक है, और कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर जपा जाए कुछ देर। चलो फिर आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठ लेते हैं। अभी आज हम केवल 2 बार एक विचार करेंगे कि हमने जितने भी कर्म किए हैं, जितने भी अच्छे कर्म किए हैं, जो भी हमारे जीवन में हमने अच्छा काम किया है, उन सबको याद कर लें एक साथ। सारे पुण्यों को जो हमें लगता है कि हमने किए हैं, सबको याद करें, बचपन से लेके आज तक। जो याद आ रहा है तो ठीक, नहीं याद आ रहा है तो भी उसको, नहीं याद आ रहा है ये सोच के याद कर लो। उन सब के पुण्यों को का जो फल है वो भगवान के चरणों में रख। और रखने के साथ साथ बार बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब बचपन से आज तक जो भी हमने गलतियां की हैं,
तो हमारे से जाने अनजाने जो भी गलतियाँ हुई हैं उन सब को याद करें। तो याद आए तो ठीक, नहीं याद आए तो प्रभु को तो सब याद ही है। उन सबको एक साथ याद करके पूरे भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवा इसका उच्चारण करते हुए प्रभु के चरणों में रखते हैं। ये भाव रखें कि हम एक गुलाब दे रहे हैं जिसमें कुछ कांटे भी लगे हैं। गुलाब की सुंदर पंखुड़ियाँ हमारे पुण्य हैं, कांटे हमारे पाप। हम दोनों प्रभु को दे रहे हैं और हम मुक्त हो गए कुछ क्षणों के लिए। इस मुक्त और बड़ी प्रेम से भरी अवस्था में बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। आज की 12वें अध्याय के महात्म की कथा और जो भी हमने थोड़ा बहुत चर्चा की उसका सभी का पुण्य फल हम अपने पितरों को अर्पित कर रहे हैं। भगवान को कह रहे हैं कि वो उन तक पहुंचा दें और ये भाव करें कि आपके पितर बहुत प्रसन्न हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। और मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोलें। ठीक है, तो सभी प्रेमी जनों कल मिलते हैं ज्ञान से भरा अध्याय लेके। आज भक्ति का था, कल ज्ञान का है। जय गुरुदेव।